cherish your beautiful memories, for sometimes these are the blessings that you're left with. सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वाद से हमने किड्स डिवाइन के कितने ही एपिसोड्स देखे, चाहे वो इंडिया के विभिन्न शहर जैसे भोपाल, पुणे या हैदराबाद हो, या फिर फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएसए या कनाडा। हम सभी बच्चों ने हर एपिसोड से कितना कुछ सीखा। तो आइए इन्हीं में से कुछ यादें ताज़ा करें और उन पुरानी मस्ती की झांकियों की ओर फिर चलें, कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। Kids Divine. Kids Divine. एक रूहानी मुस्कान। मानव एकता दिवस के मौके पर अप्रैल का ये स्पेशल एपिसोड आप सभी के लिए। साल जी आप काफ़ी देर से जहाँ आनंद और खुशियाँ मना रहे हैं और बहुत से अच्छे गीत, अच्छे Ice Ice Mr. Yesteryear! अरे किड्स, आप लोग यहाँ कैसे? We thought we would come meet you and surprise you. वैसे आप ये क्या सुन रहे हो? और ये किसकी आवाज है? ये है एक ग्रेट रेवोल्यूशनरी, एन इनोवेटर, अ क्रिएटर, अ सेंट फॉर द मासेस। क्या? सेंट फॉर द मासेस? वो कौन होते हैं और आप उन्हें कैसे जानते हैं? Rather, we'd like to ask कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती कहाँ से है? बच्चों, if you don't know your history, you don't know anything. You're a leaf that doesn't know that it belongs to a tree. Mr. Yesteryear, we know that we're part of a present which is going to be history the next day. तभी तो हम आपके पास आते हैं to know interesting monthly facts. तो अप्रैल के स्क्रोल में क्या है? अप्रैल से मुझे युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की याद आती है, who was the head of निरंकारी मिशन from year 1962 to 1980. अभी मैं ग्रामोफोन पर उन्हीं की आवाज सुन रहा था। तो उनके बारे में और भी बताइए ना। हाँ बिल्कुल, बट आओ पहले Let's unroll the scroll. मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अप्रैल से बाबा गुरबचन सिंह जी की याद आती है। एक्चुअली अप्रैल का महीना संत निरंकारी मिशन की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। On April 22, 1947, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के सुपुत्र गुरबचन सिंह जी की शादी कुलवंत कौर जी के साथ एक सिंपल सेरेमनी में हुई। April 17, 1957 को संत निरंकारी सेवा दल की एक कमेटी बनाई गई। बाबा जी took many important decisions in Mussoorie Conference held in the years 1965 and 1973. He was a true social reformer. He was always in favor of simple marriages that led to a movement against dowry system, promoting intercaste marriages. नशाबंदी का सख्त आदेश भी मसूरी कॉन्फ्रेंस में ही लिया गया था। Other major decisions like channelization of youth energy, women equality, accounts and finance department, character and conduct of गुरसिक्स और प्रचारक्स, ये सभी मसूरी कॉन्फ्रेंस में ही लिए गए। The mission had a large piece of barren land near Sant Nirankari colony, which was declared unproductive by experts in 1965. With Babaji's far-sightedness and blessings, हजारों भक्तों ने मिलकर उस जमीन पर सेवा भाव से कड़ी मेहनत की और वो आज एक लश ग्रीन फील्ड है और हम सब इस जगह को निरंकारी सरोवर के नाम से जानते हैं। अगर आप ध्यान से संत निरंकारी कॉलोनी के सत्संग भवन को ऊपर से देखें तो आप पाएंगे कि भवन का डिजाइन 4 वर्णों को रिप्रेजेंट करता है, जिसको बाबा जी ने खुद डिजाइन किया। He was an excellent architect. बाबा जी ने एजुकेशन को प्रमोट करते हुए संत निरंकारी पब्लिक स्कूल्स बनवाए और 1970 में हरियाणा में संत निरंकारी लोकप्रिय कॉलेज भी बनवाया गया। इसके अलावा कई होम्योपैथी एंड एलोपैथी डिस्पेंसरीज भी ह्यूमैनिटी को डेडिकेट किए गए। सच की राह पर चलते हुए कुछ फैनेटिक फोर्सेस के हाथों बाबा गुरबचन सिंह जी को अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ी और साथ ही बलिदान हुआ
चाचा प्रताप सिंह जी का। His Holiness Baba Hardev Singh Ji Maharaj started blood donation camps in 1986 as a tribute to Baba Gurbachan Singh Ji Maharaj. बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि blood should flow in the veins and not in the drains. Every year, April 24th is celebrated as Manav Ekta Divas or Human Unity Day in the whole Nirankari world. In April of 2010, संत निरंकारी मंडल में सेंट्रल प्लानिंग एंड एडवाइजरी बोर्ड यानी CPAB और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन यानी SNCF की स्थापना की गई। 7th April of each year is globally celebrated as World Health Day, wherein we spread awareness about the importance of one's health. In the year 2013, SNCF organized a half marathon 2013 Run for Oneness on the same day. ये तो थी मिशन की बात। अब करते हैं दुनिया की बात। This month, many famous personalities were born, जैसे विलियम शेक्सपियर। The great author was born on April 23rd, 1564. हम सबके प्यारे चार्ली चैपलिन, the great comedian, उनका जन्म April 16, 1889 को हुआ था। April 6, 1896 को पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एथेंस, ग्रीस में हुए, जिसमें 14 कंट्रीज के एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। एक बात और बताऊं बच्चों, बाबा गुरबचन सिंह जी ने ही विश्व बंधुत्व के लिए वर्ल्ड सेलिब्रेशन टूर की शुरुआत की थी। और आपको पता है मिस्टर एस्टेयर, इसी कड़ी में सदगुरु माता जी ने भी अप्रैल के महीने में टीकापुर नेपाल और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नाम के एक शहर में मानवता का संदेश दिया। Wow, Mr. Yestier, what else do you have for us? सब्र करो, बताता हूँ। सब्र का फल मीठा होता है। अरे रहने दीजिए मिस्टर एस्टेयर, प्रियाशा हम गूगल कर लेंगे। मिस्टर एस्टेयर भी तो गूगल ही करते हैं सारी इंफॉर्मेशन। Well, internet is a good place for information, but I take a somewhat retro approach. Retro approach? हाँ, थोड़ी पुरानी, थोड़ी सयानी। I read, you see. Oh, so you read all these newspapers and books? Yes, they are very powerful. They have the power to bring the world to you. Mr. Yestier, after reading up इन सब का करते क्या हैं? करना क्या है? मैं इनको उठाता हूँ और स्टोर में रख देता हूँ। Wait, Mr. Yestier, don't you know about the 3 R's? Reduce, reuse and recycle. अरे, we're an experts in that. Even all our friends know about it. Amazing. तो आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं इन न्यूज़पेपर्स के साथ क्या करूं? हम करेंगे इन अखबार से कमाल, इन कबाड़ का कमाल। Let's shape up. Every year, 22nd April, we celebrate Earth Day to honor the Earth and the concept of world peace. Happy Earth Day! बच्चों, आपके केक क्यूब ने तो मुझे बाबा गुरबचन सिंह जी की याद दिला दी। आपको पता है वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते थे। एक बार तो उन्होंने पेट्रोल इंजन कार को मिट्टी के तेल पे चलाया। He was a technical maestro and an amazing innovator. That's an inspiration. अरे प्लीज उसको मत छेड़ो, वो खराब हो जाएगा। वो खराब हो गया तो मैं म्यूजिक कैसे सुनूंगा? I love music. You love music? Yes.
तो चलो आपको लेके चले अपने सुपर टैलेंटेड फ्रेंड्स के पास जो आपको एक सूदिंग सा म्यूजिक सुनाएंगे। अवतार बानी का एक शब्द। अवतार बानी से तो मुझे एक और फैक्ट याद आया। क्या आपको पता है बाबा अवतार सिंह जी ने अप्रैल के मंथ में ही अवतार बानी कंप्लीट की थी। That's interesting. But let's not waste our time. चलो चलते हैं हमारे नन्हे दोस्तों के पास in Skill City. आओ हुनर पहचाने। निरंकार तू ही निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार। सतगुरु आंदे दुनिया ते सारे संसार लई। सतगुरु आंदे दुनिया ते सारे संसार लई। सतगुरु आंदे दुनिया ते केवल पर उपकार लई। निरंकार तू ही निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार। सतगुरु आंदे दुनिया ते दुनिया दे उतार लई। सतगुरु आंदे दुनिया ते दुनिया दे उतार लई। सतगुरु आंदे दुनिया ते एक दे परचार लई। निरंकार तू ही निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत इदी जय मत नहीं। कहीं अवतार गुरु देवा जो, कहीं अवतार गुरु देवा जो। दरगाह रहंदे पत नहीं। निरंकार तू ही निरंकार, निरंकार तू ही निरंकार। तो आइए मिलते हैं यंग अचीवर्स से। That was so mesmerizing. एक एक शब्द हमें रूहानियत की सीख दे रहा था। And let me remind all our friends that you can also send us your video clips showcasing us your talent on our email ID kids@nirankari.org. अरे बच्चों आपको पता है बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी तो हर इंसान को एक धागे में पिरोने की तरफ कदम उठाए। बिल्कुल द वे म्यूजिक बाइंड्स अस ऑल। धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। ये नारा भी तो मिशन को बाबा जी ने ही दिया था। तो अंकल हमें और भी बताइए ना उनके बारे में। ये जो किड्स डिवाइन की रूपरेखा है ये भी उन्हीं की 40-45 साल पुरानी विजन ही थी। Really? Yes. He initiated बाल संगत and महिला संगत along with राजमाता जी। He always believed कि निरंकार से परिवार का हर सदस्य जुड़े। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। सांझवी फिर भूल गए, हम स्टोरी सुनाते नहीं दिखाते हैं। Oh yes, how can I forget? तो चलो स्टोरी देखने in Telltale Learn with a Twist। कहानी बड़ी सियानी। शेयरिंग डे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कल हम स्कूल में शेयरिंग डे सेलिब्रेट करेंगे। शेयरिंग डे
शेयरिंग डे क्या होता है? कल सभी बच्चे अपने अपने घर से कुछ ऐसा लाएंगे जो सारी क्लास से शेयर कर सकें। अरे कल सब क्या लाने वाले हो? मैं तो चॉकलेट्स लाऊंगी। मैं तो मिठाई लाऊंगा, खुद भी खाऊंगा और सबको भी खिलाऊंगा। मैं क्या ला सकता हूँ? मम्मा तो बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाती हैं। मानव, तुम उदास लग रहे हो। स्कूल में कुछ हुआ क्या? माँ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? क्योंकि कल मैं बीमार हूँ। वाह, तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम कल बीमार हो जाओगे? अच्छा, अब चलो सच सच बताओ। मम्मा, कल शेयरिंग डे है। टीचर ने कहा है कि कल कुछ लेके जाना है जो सब में शेयर होगा। बट मैं क्या लेके जाऊंगा? हमारे पास तो कुछ नहीं है। मानव, ये भी कोई परेशान होने वाली बात है। थैंक यू माँ, अब तो मैं कल जरूर स्कूल जाऊंगा। तो बच्चों, आज आप सब शेयरिंग डे के लिए क्या लाए हैं? मैं सबके लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। मैम, मैं क्रेयॉन्स लाया हूँ। वेरी गुड। और मानव, आप क्या लाए हैं? मैं चॉकलेट या मिठाई नहीं लाया, बल्कि गुड़ से भी मीठी मुस्कान लाया हूँ। वो स्माइल जो दोस्त बनाती है, जो प्यार बढ़ाती है। और माँ कहती है कि प्यार के साथ अगर मुस्कान हो तो वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। स्माइल्स, कितनी प्यारी बात है ना। वी शुड ऑल शेयर स्माइल्स। वो कहते भी तो हैं, स्प्रेडिंग स्माइल्स, माइल्स एंड माइल्स। Wow, Mr. Yes dear, I'm so excited. प्लीज बाबा गुरबचन सिंह जी के बारे में और भी बताइए ना। बतलाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ कुछ ऐसे महापुरुषों और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्होंने बाबा जी को बड़े करीब से देखा है, उनकी सिखलाई को अपने जीवन में ढाला है। लेट मी टेक यू टू अ न्यू सेगमेंट, कुछ सुनहरी यादें। कितना समय बाद गुरबचन सिंह जी जब भी दिल्ली में होते थे, चाहे आधी रात हो जाए चाहे कड़कती धूप हो, किस तरह से वर्कशॉप में बार बार जाना। और उसके पीछे कारण यही कि सीमित साधनों में ये साधन जुटाए जा सके। कहाँ पर कबाड़ से ऐसे पुर्जे खरीद कर और गाड़ियाँ तैयार करनी, कहीं पर अगर पेट्रोल का इंजन है तो उसके हेड को चेंज करके उसको MTO के ऊपर चलाना, किसी और जो ड्राई क्लीन में तेल इस्तेमाल होता है उसके द्वारा गाड़ी चलाना। इस प्रकार से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके मकसद यही कि ये साथ संगत की ये खून पसीने की कमाई में से, उन्हीं सीमित साधनों में से हमने ऐसे साधन जुटाने हैं जिससे कि ये मिशन का प्रचार भी हो और संगतों के लिए स्थान भी प्राप्त हों। कि उनके एक ही उनको लगन होती थी, जा सत्संग में जाना, जा वर्कशॉप में जाना। मैं वर्कशॉप में चली गई, दोपहर का टाइम है, 3 बज गए हैं, खाना नहीं खाया, गर्मी का मौसम है। जब गई तो मुझे दिखाई नहीं दिए वर्कशॉप में। मैंने पूछा बाबा जी नहीं आए इधर? सारे हंसने लगे। मैंने देखा तो उनका सफ़ेद कुर्ता मुझे दिखाई दिया। झाँक के देखा तो गाड़ी के नीचे लेटे हुए, गाड़ी ठीक कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी खाना नहीं खाना? कहते आप कहाँ आ गए हो, इधर तो कालक इतनी है, सबके हाथ काले हुए हैं, मैं आ रहा हूँ, आप चलो। तो साध संगत ऐसे कर्म जोगी जो आप कर्म कर कर सबको बताना और साथ साथ कहना, बच्चों को कभी भी नाजुक नहीं बनाना। ये स्कूल जाते हैं, बस मिलती है तो बस पे जाएं, टांगा मिलता है तो टांगे पे जाएं, रेड़ा मिलता है तो रेड़े पे चले जाएं। ऐसा नाजुक नहीं बनाना, जैसा भी समय हो उसी समय अनुसार चलना। तो आओ साध संगत ऐसी मजबूती देनी, ऐसा विशाल हृदय देकर हमें विशाल करना।
एक बार मसूरी की बात है कि मसूरी में सेवा दल का कैंप लगा था, तो हम सब बच्चे बैठे हुए आपस में वैसे बातें कर रहे थे कि इतने महापुरुष आएंगे तो भवन में कहाँ पे ठहरेंगे, क्योंकि तब इतना बड़ा भवन नहीं था, वही 2 बिल्डिंग मेन थी। तो बाबा जी सुन रहे थे, एकदम रूम में आ गए, बोला कि आपके घर में महापुरुष आ रहे हैं, सब अपने अपने बिस्तर खाली करके दो उनको, और खुद सारे बच्चे एक रूम में फर्शी बिस्तर लगा के सब वहाँ पे सो, और सब संतों को वो जगह दो। हमेशा यही कि कैसे कोई घर में महापुरुष आते हैं तो आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इज्जत करनी है। कि एक दिन कोई महात्मा, कोई महापुरुष काफ़ी दूर से आए, हजूर को मिलने आए, नमस्कार की, तो बाबा जी ने उनसे पूछा आप पानी पिएंगे? तो उन्होंने खामोश हो गए। तो कहा कि हाँ जी कोई है, वो आवाज़ दी कि कोई है पानी लाने के लिए। तो उस समय घर में कोई नहीं था, तो मैं दूसरे रूम में पढ़ रही थी। जब मैंने आवाज़ सुनी, मैं बाहर आई, तो मैंने कहा हाँ जी बाबा जी, उनके महापुरुष हैं, इनके लिए पानी लेकर आओ। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं देखती हूँ बाहर कोई है। तो हजूर ने कहा नहीं, तू जाके तू खुद ही पानी लेकर आ। सत्संगत ये सेवा सिखाई उन्होंने कि किस तरह संतों महात्माओं की सेवा करनी है। जो भी कोई घर आता है, जो भी भवन आता है, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारा मेहमान है, उसकी सेवा करनी है। कभी ना सोचें कि नहीं हम तो गुरु परिवार से हमारा रिश्ता है, हम तो उनकी फैमिली मेम्बर हैं। हाथों से सेवा करनी सिखाई है। धन्यकार जी, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ और लकी हूँ कि बाबा गुरबचन सिंह जी के घर में जन्म हुआ और पिता भी पाया और सतगुरु भी पाया। ऐसा सतगुरु जिसने जीवन को एक मार्गदर्शन दिया, और ऐसा पिता जिसने प्यार, निम्रता, सत्कार ये सब सिखाया। बचपन का मेरे को याद है कि जब हम छोटे होते थे और सत्संगत शुरू हो जाती थी और हम बाहर खेल रहे होते थे, बाबा जी या तो मैसेज भेज देते थे या कभी आंगन में खुद होते थे वहाँ, तो कहते थे बच्चों जाओ संगत करो। क्योंकि उनका मानना था कि जो बचपन में ही जो हम शिक्षा ले लेते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल है चाहे वो सोशल है, कि कैसे प्यार करना है, कैसे इस निराकार के साथ जुड़ना है, साथ संगत में सब अच्छी अच्छी भावनाएं जो महापुरुष बोलते थे उनको सुनकर कैसे बचपन से ही अगर शिक्षा लेते जाएं, प्रभावित होते जाएं, और वही जब बड़े होते हैं तो वो सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे इंसान की, वो एक व्यक्ति में आ जाती है। हम जब छोटे होते थे तो तब ये मीडिया, इंटरनेट ये कुछ भी नहीं था, तो भी ऐसा ज़रिया नहीं था कि किस प्रकार इस मिशन का अदर देन समागम कैसे प्रचार हो सके। तो हमें याद है कि भवन में हम निरंकारी कॉलोनी, वहाँ रस्सियाँ बांधी जाती थी, जो आंगन था उसमें, और उसमें झंडियाँ थी जिस पे डेट लिखी होती थी समागम की, बाबा जी की फ़ोटो होती थी और ऐसी अनाउंसमेंट एक होती थी। तो वो हम भाग भाग के ग्लू के साथ चिपकाते थे, सारे बच्चे जो बाल संगत के थे, जितने भी बच्चे थे, उसमें बाबा हरदेव सिंह जी भी हमारे साथ होते थे, लीड कर रहे होते थे। तो हम सारे भाग भाग के एक वो हमें गोंद लगा के चिपका देते थे और हम भाग के जाते थे रस्सी के ऊपर उसको टांगने के लिए। और फिर जब वो सूख जाती थी, रस्सियाँ तैयार हो जाती थी, तो अगले दिन जो सेवा दल है उनको सारे चौराहों पे और जहाँ समागम है, वेन्यू है, वहाँ पे लगा देते थे। तो बच्चे हर वे से ये जो प्रचार में उन्होंने शुरू से ही पार्टिसिपेट किया और अभी भी कर रहे हैं। दातार कृपा करे ऐसे ही सारे बच्चे मिलजुल के इस मिशन की आवाज़ को आगे बढ़ाते जाएं। सेवा दल तो शहनशाही के टाइम ते पहाड़गंज तो ही शुरू होया सी। पहाड़गंज 4 समागम हो रहा सी। इन्हां ने शहनशाह जी नूं बेनती की, दास ने कुछ कोर्स किया है, तो जे दास नूं हुक्म होवे तो सेवा दल बनाइए। उस वक्त शहनशाह जी ने कहा, आप अनाउंसमेंट किया भी जड़े नौजवानों इस महापुरुष के कहने अनुसार जिस तरह के वर्दियाँ बनाएंगे, कहेंगे, उस तरह ही तुसी करना है।
उस तो फिर शहंशाह ने सेवा दल जड़ा स्थापना उस वेले स्टार्ट होया। उनका जो गुरु के प्रति विश्वास, चाचा प्रताप सिंह जी का जो पिताजी हैं मेरे, जिस करके एक निडर भाव, डरना तो उन्होंने ज़िंदगी में इस ज्ञान के बाद किसी से सीखा ही नहीं। डरना है तो सिर्फ एक गुरु से, निरंकार से। तो ये अगर चीज़ हमारी आने वाली जनरेशन, हम आज बच्चों के भविष्य के लिए संसारी तौर पे तो सोचते हैं कि हाँ इनको पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, इनके मायावी रूप से भी इनके लिए हम कुछ खड़ा कर जाएं, पर जो सबसे ज़रूरी बात है कि उनको इस गुरु निरंकार के साथ जोड़ने का, अगर हम वो जोड़ देंगे तो हमारी सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। These were so inspiring thoughts. Indeed, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स ही तो हमारी जिंदगी में रोशन मीनार बन के हमें रास्ता दिखलाते हैं। अंकल, आपके पास ये वाला फोन तो है, लेकिन डू यू हैव अ स्मार्टफोन? स्मार्टफोन? कुछ नहीं होता अंकल। आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास स्मार्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस तो है। That's a very wise thought. बाबा गुरबचन सिंह जी भी तो कहते थे कि बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश अगर मिल जाए तो ये दुनिया कितनी सुंदर बन जाए। तो और भी बताइए ना हमें बाबा गुरबचन सिंह जी के बारे में। हाँ जी मिस्टर एससीओ प्लीज। तो चलो, जो मार्गदर्शन उन्होंने हमारा किया उसके कुछ अंश में आपको सुनवाता हूं, और जो रहमतें हमें मिलेंगी वो सही मायने में सिखलाएंगी कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जात मजहब और वर्ण आश्रम जो होता है, ये इंसान को बांटने वाले जो आज हमारे वर्ण आश्रम बने हुए हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने ऐसी शक्ल में ये वर्ण आश्रम नहीं बनाए। उन्होंने तो सच्चे इंसानों को इलादा करके उनको सच्चा कहा, और सच्चाई और बुराई की उनकी जंग रही। ये धर्म और ऐसे कोई चीज़ें, अगर ऐसी चीज़ की मानता उन बुज़ुर्गों के हृदय में होती तो भगवान राम उस भीलने के जूठे पैर ना खाते। और इसी तरह भगवान कृष्ण की जब चर्चा आती है, बड़े बड़े राजे उनके मित्र थे, उनके भाई थे, वो उनको बुलाते थे हमारे पास आके रहो, लेकिन बिदर को उन्होंने अपनाया जो कि एक दासी पुत्र था। उसको कोई भी दुनिया के लोग अच्छा नहीं मानते थे। दुनिया के जो लोग थे, बड़े बड़े राजे महाराजा, उनको दूर ही भगाते थे। लेकिन क्योंकि गोविंद जो होता है वो प्रेम और भाव का भूखा होता है, उसको गले से लगाया। तो लेकिन हम जो धर्म आज मान चुके हैं, हम घृणा को धर्म मान चुके हैं, एक दूसरे से छुआछात करने को धर्म मान चुके हैं। इन धर्मों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत है। हम सब मानव एक हैं, इस बात को ही हम मानते हैं। तो इसीलिए ये जिस धर्म आश्रम जो हैं, इनसे ऊपर उठकर ही इंसान भगत हो सकता है। इनके एक दूसरे पर, चाहे भले वो किसी लिबास में रहे, कुछ खाना खाए, लेकिन उसको एक दूसरे पर घृणा नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। कोई हिंदुओं की तरह जीता है वो उसको मुबारक है, कोई मुसलमानों की तरह जीता है मुबारक है, सिखों की तरह जीता है मुबारक है, लेकिन इसके अंदर वो भावना जो है वो एकता वाली होनी चाहिए। वो कभी एक दूसरे से नफरत जो है नहीं होनी चाहिए। मिस्टर यस्टर, आपने सही कहा था। बाबा जी ने हमें मानवता का संदेश दिया, साथ ही हमें उसे अपने जीवन में संजोने के लिए भी सिखाया, और आने वाली कितनी जनरेशन्स को भी इंस्पायर किया। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। इसी भावना के साथ हम 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस मनाते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। बट मिस्टर यस्टर, ब्लड डोनेट तो हमारे मम्मा पापा के एज वाले लोग करते हैं, तो हम क्या करें? आपको तो मिशन का मैसेज वर्ल्ड में स्प्रेड करना है, just like these kids who are working with the message of universal brotherhood. Look, they are going global.
make blood relation with blood donation. ये बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी का. But we kids stay away from it. ऐसा नहीं है कि हमें सुई से डर लगता है. We are very brave. But ममा says अभी हमारी एज नहीं है. अभी हम बच्चे हैं. हम छोटे तो हैं, but we can contribute as well by helping in spreading the message of humanity. इस बार we have decided to draw posters with the message of humanness, world peace and oneness for a beautiful world tomorrow. तो आइए देखते हैं और इन बच्चों से सीखते हैं. बिल्कुल सही कहा बच्चों. तो अप्रैल के महीने का शब्द है सैक्रिफाइस, यानी बलिदान. जैसे कि मानवता का संदेश देने वाले बाबा गुरबचन सिंह जी के बारे में भूपिंदर बेकल जी ने बहुत खूबसूरती से बयान किया. गुरबचन एक मिशन था, जीने का अंदाज था. तान बस उल्फत की छेड़े, गुरबचन वो साज था. वक्त का मालिक था साहिब, वक्त की आवाज था. सिर्फ ना था राजदां, वो खुद इलाही राज था. Let's come together and remember Baba Gurbachan Singh Ji, Chacha Pratap Singh Ji and all those saints who have sacrificed their lives for humanity. तो आइए इस शब्द को हम बोलें, समझें और इसके महत्व को जानें. Sacrifice को जर्मन लैंग्वेज में कहा जाता है Opfer, फ्रेंच लैंग्वेज में sacrifice और स्पेनिश लैंग्वेज में sacrificio. और आपको पता है गुजराती भाषा में इसे कहते हैं याग और उर्दू भाषा में कुर्बानी. It is well said, great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness.